जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में आज की रोटी, आज का वचन, परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है और इसके द्वारा हमारे लिए क्या हिदायत है और हमें इस पर कैसे अमल करना है, ताकि हम खुदावन की हुजूरी में बने रहें और उनके साथ चलते रहें। परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और सुरक्षा हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर बनी रहे। इसलिए रोज का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज की रोटी, आज के वचन की तरफ। तो भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 11 का 19 से लेकर 23 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वह ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये है आज की रोटी, आज का वचन, जिसको हमने ग्रहण करना है और इस पर हमें अमल करना है। यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे? जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालते थे, तो वहां पर कुछ फरीसी लोग खड़े होते थे और वो फरीसी उनके विरोध में खड़े होते थे और वो आपस में वाद विवाद किया करते थे कि ये इंसान यीशु कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। ये बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बालजबूल दुष्ट आत्माओं का प्रधान था, दुष्ट आत्माओं का प्रधान, जिसके द्वारा वहां के बाकी लोग भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास किया करते थे। और ये दुष्ट आत्माओं का प्रधान था बालजबूल। तो फरीसियों ने इल्जाम लगाया कि बालजबूल की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मन में जान लिया कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने सामने आकर जवाब दिया। क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भला अगर मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? यहां पर प्रभु के कहने का अर्थ यही है कि तुम्हारी संतान किसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालती है। क्योंकि उनकी संतानें, जो वहां पर लोग रहते थे, कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम किया करते थे, और वो दुष्ट आत्माओं को बालजबूल की सहायता से निकाला करते थे, क्योंकि वो शैतानों का और दुष्ट आत्माओं का प्रधान था बालजबूल। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर उनका कटाक्ष किया और कहा कि तुम्हारी जो संतान है वो तो खुद शैतानों की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालती है, और मैं तो अपने पिता की आज्ञा से, पिता परमेश्वर की आज्ञा से दुष्ट आत्माओं को शरीरों से निकालता हूं। और प्रभु ने यह भी कहा, इसीलिए तुम्हारी संतानें ही तुम्हारा न्याय चुकाएगी, क्योंकि जो शैतान की गिरफ्त में है वो कभी भी सही काम नहीं करेगा। चाहे वो उसके माँ बाप हो, उसके भाई बहन हो, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए वो किसी का भी दुरुपयोग करने से नहीं हिचकेगा। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी संतानें ही तुम्हारा न्याय चुकाएगी, क्योंकि वो शैतान की तरफ थे और शैतान की सहायता से हर एक कार्य किया करते थे। अब भाई बहनों, मैं आपको एक वचन पढ़ के यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। तो भाई बहनों, इससे हम ये जानने पाते हैं कि जब कोई बलवंत हो जाता है शैतानी कुरीतियों से, शैतानी नेगेटिव पावर को लेकर जब बलवंत होने लगता है, तो कुछ समय के लिए वो बलवंत तो रहता है, लेकिन जब परमेश्वर के जन से उसका सामना होता है तो वो कंगाल हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके सारे हाथ हथियार धरे के धरे रह जाते हैं, और ये हथियार वही है उनके लिए जो वो देवी देवताओं को मानते हैं।
पत्थर मूर्तियों को मानते हैं, उन्हीं चीजों को वो अपना हथियार समझते हैं और सोचते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बलवंत हो रहे हैं। लेकिन जब सच्चे खुदा के बेटे से उनका सामना होता है तो वो धरे के धरे रह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। उनका सारा साम्राज्य लुट जाता है एक ही झटके में जब खुदा के बेटे से उनका सामना होता है। इसीलिए भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़िए, यीशु मसीह के साथ चलिए, जो हमेशा हमेशा एक सा है, आदि से लेकर अंत तक एक सा ही रहेगा, जो आपको हमेशा प्रशस्त रखता है, मजबूत रखता है, सामर्थ्य रखता है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए भाई बहनों, अंधकार की शक्ति के साथ नहीं, उजाले की शक्ति के साथ रहिए, क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति है। यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। तो भाई बहनों, ये आज की रोटी है, आज का वचन है, इसको हमने ग्रहण करना है आत्मिक ताकत के लिए, शरीर के लिए ही नहीं, आत्मिक ताकत के लिए भी और इस देह के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और हमारे सभी दुनियावी कार्य के लिए भी। हमको इस वचन को ग्रहण करना है, यीशु मसीह के सम्मुख रहना है, अपने दुनियावी काम के साथ साथ हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी लेना है, दुआ प्रार्थना इबादत के लिए समय निकालना है, ताकि हमारे जिंदगी में हर एक कार्य सिद्ध होता रहे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन आपकी जिंदगी में कई गुना फल लेकर आए, आप विश्वास के साथ चले, ऐसी हम दुआ प्रार्थना विनती करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के वचन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।